नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट लेसन का 1.4 बिंदु खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो आओ बच्चों शुरू करें। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ता जा रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, गाय, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावट सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारक न होने से इन शीतल पेय में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा इतनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लेडेन, डीडीटी, मिलेथियन व क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इस तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार से बोरिक, एरिथ्रोबिक व बेंजोइक अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम, हानियाँ ज़्यादा हैं। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर व रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य में 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल एवं घी की भी हालत बहुत ख़राब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी अर्जिमोन व सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में ब्लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चरक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने वाले लेड और कॉपर विलन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में भी ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिसमें कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है और DNA में विकृति आ रही है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा रहा है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मासेलकर समिति ने नकली दवाओं को धंधा करने वाले को मृत्युदंड तक की सिफारिश की है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानून रूप से क्या प्रावधान है। सच्चाई तो यह है कि इस समस्या को जड़ से
देश में ज़रूरी मानकों का अभाव है कि जड़ से खत्म करने के लिए जो मानक है उसका अभाव है, कमी है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 19.54 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA, इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों के कीटनाशकों व मिलावटों का विनिमय करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सज़ा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छुटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाएं, जब तक काम चोरी और स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमज़ोर करना, मुकदमों को सही ढंग से चलना, धन शक्ति व राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोकने लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। तो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। इसका वीडियो मैं आगे भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।